मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ और पहली खबर हमारी अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में 11 अगस्त को हुई 28 वर्षीय महिला की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ा खुर्द के जंगल में महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान छिपाने के लिए ईंट से सिर और चेहरा कुचला गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतका की पहचान असम निवासी मोना और मनोरा बेगम के रूप में की है। जांच में सामने आया कि विकास नामक युवक बाइक से महिला को ले गया था। पुलिस के मुताबिक महिला के किसी अन्य युवक से बातचीत करने और शादी की जिद से नाराज होकर प्रेमी विकास ने हत्या की। आरोपी को मथुरा स्थित उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने बाइक, ईंट, बैग और अन्य सामान बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। अलीगढ़ से देख रहे भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 11 अगस्त की शाम को एक गिलास थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्द गांव के एक निर्जन गौशाला में एक लड़की की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने अटेंड किया था। फील्ड नेट मौके पर गई थी, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस लड़की की शिनाख्त मोना नामक के एक लड़की के रूप में हुई थी, जो कि असम की रहने वाली थी। सीसी फुटेज के आधार पर आज पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम विकास है, जो कि राया थाना क्षेत्र मथुरा का रहने वाला है। इसने इंटरोगेशन में ये बताया कि मोना को ये कई वर्षों से जानता था। इनके बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। किसी बात को लेकर इनके बीच में मतभेद पैदा हुए और उसके कारण विकास ने मोना की हत्या कर दी थी। मोना के परिजनों को सूचना दे दी गई है। असम में उनके परिजन रहते हैं और विकास को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। दिल्ली से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। थाना ठटिया क्षेत्र में किलोमीटर 200+400 के पास अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल 5 यात्रियों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। कन्नौज से रानू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घटना हो गई थी। मतलब कि हम लोग खाना ना खा के बस निकली, चल रहे थे रोड पे और फिर हम लोग मतलब सो गए। मतलब कि हमें पता नहीं चला कि क्या, जब आवाज़ आई ना एकदम से धड़ाम से हुआ, तब हम लोग आगे खुली तो हम लोग मतलब सबको चोट लगी पड़ी थी। क्या घटना हो गई थी? मतलब कि हम लोग खाना ना खा के बस निकली, चल रहे थे रोड पे और फिर हम लोग मतलब सो गए। मतलब कि हमें पता नहीं चला कि क्या, जब आवाज़ आई ना एकदम से धड़ाम से हुआ, तब हम लोग आगे खुली तो हम लोग मतलब सबको चोट लगी पड़ी थी। क्या घटना हो गई थी? मतलब कि हम लोग खाना ना हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव से यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से कथित संबंधों के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक आरोपी की पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी मोहम्मद जफर के रूप में हुई है, जो शेरपुर में रह रहा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा एकत्र करता था और इस रकम को पाकिस्तान से आतंकी संगठन तक भेजने का प्रयास करता था। एटीएस ने आरोपी के मोबाइल और सोशल मीडिया से कथित आपत्तिजनक एवं जिहादी सामग्री तथा पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध संपर्क मिलने का दावा भी किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाली सामग्री साझा करता था। मामले में नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच फिलहाल जारी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। रायपुर के बिलासपुर में 40 वर्षीय महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति इरफान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पत्नी नसरीन को करंट लगाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की कथित तौर पर लगातार बढ़ती मांगों से परेशान होने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जगह बर्न इंजरी मिलने की जानकारी सामने आई है। वापस बता दें कि शरीर पर काफी सारी बर्न इंजरी जो होती है, जो जलने से घाव हो जाते हैं, वो सामने आए हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। बस्ती के पूर्व सांसद
हरीश द्विवेदी को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर जिले में जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। घंटों तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही और कार्यकर्ता उत्साह में नजर आए। कार्यकर्ताओं ने हरीश द्विवेदी को नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना बस्ती जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव और नेतृत्व से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से बस्ती के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जी को लगा ही नहीं है। आप यही गुना भाजपा कार्यालय पर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ आज हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में असम के प्रभारी और अभी हाल ही में राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी जिनको राष्ट्रीय संगठन ने दिया है, ऐसे माननीय हरीश द्विवेदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय महामंत्री का सीतापुर के रहटा क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कूली बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मिश्रिक मार्ग पर बहादुरपुर के आगे पुलिया के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे जा रहे युवक को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सरोज पुत्र मनोज के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर पहले इन लोगों को महिला अलग और पुरुष अलग रैंडमाइजेशन करके 3 लोगों का महिला में और 3 लोगों का पुरुष में चयन हुआ। ऑनलाइन कितने अभ्यर्थी थे, कितने लोगों का लॉटरी निकला? ये मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना थी, जिसके लिए 400 आवेदन मिले थे, जिसमें 412 आवेदन मिले थे, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष की लॉटरी होनी थी। पहले इन लोगों को महिला अलग और पुरुष अलग रैंडमाइजेशन करके 3 लोगों का महिला में और 3 लोगों का पुरुष में चयन हुआ। जौनपुर में सावन के पावन अवसर पर बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के चौरेश्वर धाम से करशूलनाथ महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी सैमुअल पॉलन और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कावड़ियों पर फूल बरसाए। आसमान से हुई पुष्प वर्षा के बीच हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कावड़ यात्रा का आयोजन बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात के व्यापक इंतजाम किए थे। मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात रहे और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सोमवार को प्रतापगढ़ के लालगंज में प्रेस वार्ता पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के साथ मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर संसद में जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। प्रमोद तिवारी ने वंदे मातरम को लेकर भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए सोनिया गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज जैसे विषयों पर राजनीति कर रही है। आराधना मिश्रा ने भी सरकार पर युवाओं और महिलाओं और किसानों के मुद्दों को अनदेखी का आरोप भी लगाया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत के समय, राष्ट्रगान के समय तो आए, लेकिन जब मुद्दा था और इसको जेनजी कहा कहते हैं, ये मैं दूसरे हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज मानता हूँ। इन पर जिस बर्बरता से लाठी तो चलिए कई बार चली, पर कील लगा के लाठी और नगर पंचायत उसावा में करीब 1,65,00,000 और 89,000 रुपए की लागत से बन रही कान्हा गौशाला के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तलसाइट, कम रेत, बालू और सीमेंट के इस्तेमाल का दावा किया गया। वीडियो में कुछ दीवारों में दरारें और एक दीवार टूटी हुई दिखाई दे रही है। चारा खाने की नाद भी क्षतिग्रस्त बताई गई है। वहीं गौशाला परिसर में बने 3 शेड भी उखड़कर दूर जा गिरे हैं। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि वे बताए गए निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। ईओ देवेंद्र प्रताप गौतम ने मामले की जानकारी लेने की बात कही है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दहेमी गांव के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार टेम्पो और प्राइवेट एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टेम्पो में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक किशोर समेत 5 लोग सवार थे, जो वजीरगंज से बदायूं की ओर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा और घायलों को उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। मृतकों में यूनुस निवासी बहेड़ी बरेली बताए जा रहे हैं। पुलिस हादसे की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बदायूं से देख रहे हैं सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अपना तो प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।
मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।